साले अपराधी, तू क्यों बात कर रहा है बार-बार हमसे? तू क्यों बात कर रहा है? खबर रीवा जिले से है, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी यह अपने गुंडई से बाज नहीं आ रहे हैं। खासकर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गुंडे के हौसले बुलंद हैं। इनके पीछे की मुख्य वजह यह भी है कि संबंधित थानों में भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारी पदस्थ हैं। ताजा मामला चोरहाटा थाना क्षेत्र का है, जहां बरवाह निवासी पूर्व सरपंच मनोज शुक्ला के ऊपर सीईओ कांड का शातिर अपराधी मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू अपने साथियों के साथ हमला किया। हमले की वजह बताई जाती है कि गांव का हैंडपंप खराब था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पूर्व सरपंच मनोज शुक्ला से की थी। मनोज शुक्ला की यह गलती थी कि उन्होंने विभाग को फोन लगाकर हैंडपंप सुधारने की बात कही, जिसकी जानकारी लगते ही मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू अपने 4 अन्य साथियों के साथ पहुंचा और पूर्व सरपंच के ऊपर हमला कर दिया। इसकी वजह यह बताई जाती है कि उससे यह डर है कि अगर पूर्व सरपंच के कहने पर हैंडपंप का सुधार हो गया तो उसका वर्चस्व खत्म होगा और जनता वोट पूर्व सरपंच के कहने पर न दे दे। साले अपराधी, तू क्यों बात कर रहा है बार-बार हमसे? तू क्यों बात कर रहा है? यही कारण था कि आरोपी ने पूर्व सरपंच के ऊपर हमला किया, जिनमें आंख में भी गंभीर चोट आई। आपको यह भी बता दें कि सीईओ कांड में भी आरोपी ने सीईओ सिरमौर के आंख पर ही हमला किया था, जिसकी एक आंख गंभीर रूप से घायल हुई थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी जान से मारने की धमकी दिया है। उन्हें शंका है कि शिकायत होने के बाद उनके ऊपर कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है, क्योंकि मनीष शुक्ला और सिद्धू अक्सर धमकियां देने के बाद हमला करता है। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र के कई लोगों का जिला बदल किया गया, लेकिन भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी और रीवा प्रत्याशी राजेश शुक्ला का संरक्षण होने के चलते आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि यह शातिर अपराधी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरहट्टा थाने का जो प्रधान आरक्षक ओपी तिवारी है, वह इसी थाने क्षेत्र के पुरैनी का रहने वाला है, जिसके घर में भाजपा की राजनीतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस थाने का प्रधान आरक्षक भाजपा के कार्यक्रमों का आयोजन करवाता हो, वह भाजपाइयों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता है, खासकर जब निवर्तमान विधायक केपी त्रिपाठी का संरक्षण मिला हो। आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से हैंडपंप सुधरवाने वाले पूर्व सरपंच के ऊपर आरोपी ने अपने साथियों के साथ हमला किया और किस तरह से धमकी दी है। साले अपराधी, तू क्यों बात कर रहा है बार-बार हमसे? तू क्यों बात कर रहा है? मैं आपका मनोज शुक्ला। बताइए शुक्ला जी, कौन मारपीट किया, क्या कारण था? मैं अपने गांव गया था, मेरा गांव परवाह है, मैं ग्राम पंचायत लपटा का पूर्व सरपंच हूँ। मैं अपने खेत घूमने गया था सुबह 10 बजे, तो वहीं पे मेरे खेत के पास ही कुशवाहा की एक बस्ती है। वो मेरे पास आया, मुझे देख के बोला कि मेरे बस्ती का हैंडपंप गड़बड़ है, उसमें पानी नहीं निकलता और कुएं का वाटर लेवल, कुएं में बाल्टी नहीं डूबती है। वो हमको अपने साथ लेके गए कि चलिए हमारा देख लीजिए आप हैंडपंप। हाँ। मैं उसके साथ गया और उसका हैंडपंप चला के मैं स्वयं देखा, पानी उसमें नहीं निकल रहा था। मैं एसडीओ पीएचई एसके श्रीवास्तव को वहीं से फोन लगाया कि साहब, ये आदिवासी कुशवाहा और सेनों की बस्ती है, यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, कृपा करके 1-2 पाइप अगर हो सके तो डलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि अब मैं सरपंच साहब, चुनाव में सबकी ड्यूटी लगी है, मैं 2 दिन बाद 20 तारीख के बाद हम ये सब करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि चलिए मेरी बस्ती में कुआं है, देख लीजिए, उसमें पानी नहीं उतर, गंदा पानी आ रहा। उस कुओं के देखे, वहीं पे हम उन्हीं बस्ती में वो मेरे से चर्चा करने लगे। इतने में मनीष शुक्ला सिद्धू, सनी चतुर्वेदी लपटा, ओंकार पांडे तथा शंकर लाल पांडे लपटा एवं 4-5 लोग अन्य और उनके साथ में मोटरसाइकिल से, स्कूटी से आए और लाठी डंडा से मुझसे लपट पड़े, मादर चौथ बहन चौथ की गाली दिए और मेरे से लपट के मेरे साथ मारपीट किए। मेरे बाएं आंख में चोट लगी है, मेरा चश्मा टूट गया, मेरी पसली में दर्द है और दांत से मुझे काट लिया गया है। क्या पुलिस मेडिकल करवाई? अभी मेडिकल के लिए रिपोर्ट लिख ली गई है, मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है मुझे। ये मनीष सिद्धू कौन है? क्या पहले भी इसके खिलाफ कोई अपराध है? सिद्धू एक शातिर अपराधी है। ये पहले भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, उसने भारतीय जनता पार्टी ने इसको निष्कासित कर दिया और पूरे सिमरिया विधानसभा में इसका आतंक है और इसके डर के मारे लोग भयभीत है। पूरे सिमरिया में इसका आतंक है। जो सीओ कांड हुआ था सिरमौर सीओ, उसमें भी आरोपी था। सीओ कांड में भी यही आरोपी है, सीओ कांड में यही आरोपी है और कई 20 घटनाएं हैं इनके द्वारा सिमरिया आतंक
का पर्याय बना हुआ है। पुलिस छोटे छोटे मामलों में जिला बदर करती है, बॉन्ड भरवाती है, साथी अपराधी है, हत्या के प्रयास का अपराधी, क्या इसके खिलाफ संरक्षण प्राप्त है? इसलिए इनको कुछ नहीं हो रहा है। किसका संरक्षण, कौन से नेता का संरक्षण प्राप्त? सत्ता का संरक्षक इनके गुरु हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं, उन्हीं का सत्ता का संरक्षण है। और केपी त्रिपाठी हैं, विधायक हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है इनको। और वही पूरा क्षेत्र में गुंडाई कर रहे हैं, वही पूरा मारपीट कर रहे हैं। आज हमारे साथ बताइए ये हाल हुआ तो आम जनता क्या होगी? कल लोगों का जिला बदल करवा दिया। कल परसों वोटिंग है, इस तरह में क्या लगता है निष्पक्ष प्रशासन चुनाव करवा पाएगा? निष्पक्ष प्रशासन चुनाव हो ही नहीं सकता। इस तरह आतंक और भय लोगों को जो वोट डालने जाता है, हमको वोट दो, नहीं तो वोट डालने जाओगे तो मारेंगे पीटेंगे, यही सब करते हैं। मतलब आपके ऊपर मारने का कारण यह था कि आपने हैंडपंप के लिए पानी की व्यवस्था करवा दी? जी, उस बस्ती में बैठ के मेरे गांव के लोग हैं, मुझसे कोई भी समस्या तो मुझे से ही बताते हैं। मैं गया वहाँ तो उन्होंने बताया कि हमारे हैंडपंप देख लीजिए आप। हैंडपंप देखने उनके चला गया, वहीं से SDO को फोन लगाया और उन्होंने कहा कि हमने 20 तारीख के बाद करवा दूंगा। यही कारण था बस। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो। और ये हमें जान से मारने की धमकी दी, बोले कि भी छोड़ रहा हूं, हम अगले दूसरी बार जान से खत्म कर देंगे। डर है परिवार को आपके खतरे? बिल्कुल, परिवार को खतरा है, मेरे को स्वयं खतरा है। क्योंकि धमकी देने के बाद ही सीओ के ऊपर हमला हुआ था, तो क्या लगता है धमकी देने के बाद ये वारदात को अंजाम देते हैं? मैंने रिपोर्ट कर दिया, मीडिया में इसमें जाएगा तो निश्चित तौर पर मुझे मेरे परिवार और मेरे ऊपर निश्चित रूप से खतरा अटैक होगा, मुझे मर्डर भी हो सकता है। साले अपराधी, तू क्या बात कर रहा है बार बार हमसे? तू क्या बात कर रहा है? सुना आपने किस तरह का आतंक फैलाकर लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं जो पूरे मामले को लेकर चुराटा थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाएंगे और वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लेकिन जिस तरह से थाना प्रभारी का बर्ताव था उससे लगता नहीं है कि थाना प्रभारी आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की जहमत उठा पाए। विराट 24 न्यूज की सभी मतदाताओं से अपील है कि निडर होकर मतदान अवश्य करें, क्योंकि आपका एक वोट भी साफ स्वच्छ छवि की सरकार दे सकता है और गुंडे बदमाशों को मुंह की खानी पड़ सकती है।